जीवन के दौरान कई बार हमारा सामना ऐसी स्थितियों से होता है जब सब कुछ ठहर सा जाता है। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे समय में हमारे मन में सवाल उठता है कि आखिर ये टेस्ट क्यों? मैं क्यों? लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर हमें कभी ऐसी परीक्षा नहीं देता जिसे हम उत्तीर्ण न कर सकें। इस वीडियो में हम उन 8 संकेतों पर चर्चा करेंगे जो दर्शाते हैं कि भगवान का परीक्षण अपने चरम पर पहुंच गया है। अनेक बाधाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब आपके सामने एक के बाद एक समस्या आती है तो महसूस करें कि ईश्वर आपको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए काम में विफलता, वित्तीय समस्याएं, रिश्ते में तनाव आदि। इस दौरान धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि परेशानियां आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आ रही हैं। 2, आपके प्रियजन दूर जा रहे हैं। जैसा कि हमने अक्सर परीक्षणों के दौरान देखा है, हमारे करीबी लोग भी ठीक से समझ नहीं पाते हैं। जो लोग हमेशा आपके साथ रहे हैं वे आपसे दूर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान आपको खुद पर भरोसा करना सिखा रहे हैं। आत्मविश्वास का निर्माण करना और अपनी ताकत से आगे बढ़ना यहाँ का मुख्य सबक है। 3, पिछली गलतियों को बार बार याद करना। भगवान हमें पिछली गलतियों से सीखना सिखाना चाहते हैं। यह संकेत बताता है कि आप पिछली गलतियों से छुटकारा पा रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारें। 4, सब कुछ अंधकारमय लगता है। परीक्षा के दौरान ऐसा लगता है जैसे उम्मीद की कोई रोशनी ही नहीं है। ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है। यह ईश्वर की ओर से एक संकेत है कि आपको समाधान खोजने के लिए अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। 5, आपकी योजनाएं बार बार विफल हो जाती हैं। आप चाहे जितनी भी योजना बना लें, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि भगवान ने आपके लिए कुछ और ही योजना बना रखी है। आपका काम दृढ़ रहना और नए रास्तों पर आगे बढ़ना है। 6, बिना किसी कारण के उदास और निराश महसूस करना। परमेश्वर की परीक्षा के दौरान आपको बिना किसी कारण के गहरी उदासी महसूस हो सकती है। यह एक संकेत है कि आप आध्यात्मिक विकास की राह पर हैं। इस दौरान प्रार्थना करना, ध्यान करना या भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करना आपको शांति देगा। 7, जीवन में रुचि खोना। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। इसका मतलब है कि पुरानी चीजें खत्म हो रही हैं और कुछ नया शुरू होने वाला है। इस समय ईश्वर पर विश्वास रखें और खुद को तैयार रखें। 8, अप्रत्याशित मदद मिल रही है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो भगवान अपनी उपस्थिति प्रकट करते हैं। हो सकता है आपको किसी मित्र या किसी अज्ञात स्रोत से मदद मिल जाए। यह ईश्वर का आशीर्वाद और संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। संकट से उबरने के उपाय। 1, भगवत गीता का ज्ञान लें। भगवत गीता कहती है, कड़ी मेहनत करो, परिणाम की चिंता मत करो। यह आपको धैर्य रखना सिखाएगा। 2, ध्यान और प्रार्थना। प्रतिदिन ध्यान और प्रार्थना से मन की शक्ति बढ़ेगी। 3, खुद से प्यार करो। खुद के लिए दयालु रहें। परीक्षा के दौरान खुद को दोष न दें। 4, मदद के लिए पूछना। किसी गुरु या गुरु की मदद लें। 5, परिवर्तन स्वीकार करें। समझो यह समय तुम्हारे सुधरने का आ गया है। जब परमेश्वर के परीक्षण चरम सीमा पर पहुंच जाए तो उन्हें अभिशाप के रूप में नहीं बल्कि आशीर्वाद के रूप में लें। याद रखें, अंधेरे के बाद धूप आती है।
ये सुराग आपको अपनी आंतरिक शक्ति का पता लगाने में मदद करेंगे। ईश्वर हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम समृद्ध हों। इसलिए परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य रखें और ईश्वर पर विश्वास रखें। हमें अपनी प्रतिक्रिया बताना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।